हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस यहाँ पे हम शाम का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं शाम से। और बाबू खेल रही है और मैं जा रही हूँ बाहर में कपड़ा पसारने के लिए। और शाम का काम मेरा यही रहता है, कपड़े से रिलेटेड और खाना बनाने से रिलेटेड। और गाइस यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़ा लेके और सुखाने के लिए। और मैं ताला इसलिए बंद करके रखती हूँ क्योंकि ना ये जो रेलिंग है ना, यहाँ पे बेबी चढ़ के और नीचे में देखती रहती है, तो हमें डर लगता है। चढ़ जाती है तो उसके हाइट के बराबर हो जाता है। फिर उसके बाद अगर एक दो स्टेप और चढ़ जाएगी तो दिक्कत है ये रेलिंग के लिए, क्योंकि गिर भी सकती है ना। इस वजह से मैं ताला लगा के रखती हूँ। तो यहाँ पे कपड़ा ये सब हम डाल दिए थे, कुछ एक और पैंट था वो हम डाल रहे थे। उसके बाद कपड़ा सब डालने के बाद हम अंदर आ गए थे और आके फिर से हम ताला लॉक किए थे। और यहाँ पे हम पानी पी रहे हैं। थोड़ा कपड़ा धो धो के पूरा परेशान हो गए थे, तो थोड़ा बालकनी का यहाँ पे नज़ारा है। और यहीं से हमारा दूध भी आता है, पहुँचाने के लिए आते हैं। अगर जाएंगे अगर यहाँ पे लाने के लिए तो शायद 75 या 70 ऐसे देंगे। अगर पहुँचाने के लिए आते हैं तो 80 लेते हैं, इस तरह से हमने सुना है। पता नहीं, लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब से हम ले रहे तब से घर में ही पहुँचाने के लिए आता है। और यहाँ पे मेरा एलोवेरा है जो ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा है। और एक ग्रीन रहने का कारण यही है कि हम डेली इसमें पानी डालते हैं। एक दिन भी अगर नहीं देंगे ना इतनी गर्मी में तो पूरा सूख जाता है। और यहाँ पे ना घर बन रहा है, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे घर बन रहा है तो जब ये बन जाएगा ना घर तो हवा भी नहीं आ पाएगा। ये सब मैं चीज़ें सोच रही थी। उसके बाद अंदर आके बालकनी जो हमारा ताला था वो हमने लगा दिया था कि बाबू बाहर ना जाए, क्योंकि अभी मैं चली किचन में काम करने के लिए। तो इसलिए अगर मैं इधर बिजी हो जाऊंगी तो बाबू उधर बाहर निकल के और ऐसे ही चिल्लाते रहेगी, देखो कौवा, देखो गाड़ी, ये सब करती रहेगी। तो इसलिए मैं ताला भी बंद कर दी। और यहाँ पे आके मैं जो बोतल में पानी ख़त्म हो गया था उस बोतल में पानी भर रही हूँ। पानी भर के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड का आने का समय हो गया है और वो सीधा आके ठंडा पानी खोजते हैं। अगर नहीं मिलेगा ठंडा पानी तो यही सुनने के लिए मिलेगा कि दिन भर करती क्या है। तो गैस यहाँ पे पानी रख दिया था। उसके बाद दाल मैंने बनाया था सुबह में ही, लेकिन नहीं खा पाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ दाल जो बनता है ना, कोई इंटरेस्ट नहीं है उतना दाल खाने में। तो इसीलिए हम सोच रहे थे, और इतना गाढ़ा हो गया था तो थोड़ा गर्म पानी करके फिर इसमें मिला देंगे। और पहले एक समय ऐसा था कि गाढ़ा दाल अच्छा लगता था, और एक समय ऐसा है कि अभी पतला दाल ही अच्छा लगता है। तो थोड़ा पानी इसको मिलाऊंगी मैं। तो लहसुन और जीरा से हम छौंकते हैं, इसलिए हम लहसुन को ये कर रहे हैं, छील रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जीरा और लहसुन पक गया है। और गाइस एक ही हाथ से हम कर रहे हैं ना, शूट भी कर रहे हैं और दूसरी बार छौंका भी लगा रहे हैं, तो नहीं बन पा रहा था। एक ही हाथ से कर रहे थे क्योंकि मेरा जो स्टैंड था ना वो टूट गया है। क्या करें, टूट गया है, टूटा नहीं है, मीन्स कि ढीला हो गया, और वो टाइट भी नहीं हो सकता है। इस वजह से मुझे एक हाथ से शूट करना पड़ा, एक हाथ से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और एक हाथ से दाल भी छौंक रही हूँ। देख रहे हैं आप लोग कितना मुश्किल से मैं कर रही हूँ। उसके बाद चलिए कोई बात नहीं, बन तो गया। डेली ब्लॉग ऐसे ही शूट कर पा रही हूँ मैं। और यहाँ पे दाल का तैयारी हो गया है। उसके बाद मैं इसी कुकर में चोखा बनाऊँगी, तो इसको अजवार के उसके बाद चोखा के लिए तैयार करूँगी। बस 4-5 आलू को धो के उसके बाद इसी में सीटी लगा देंगे। तो दूसरे बर्तन में हम निकाल ले रहे हैं दाल को। आप लोग को देखने में लग रहा है ना टेस्टी दाल है सच में टेस्टी ही था। तो यहाँ भी सेम एक हाथ से आलू धो रही हूँ और एक हाथ से कैमरा पकड़ रही हूँ, और एक ही हाथ से सब कुछ करना पड़ रहा है। मैं बता ही दी आप लोग को रीज़न। और धो के उसके बाद आज हमारे यहाँ दाल चावल चोखा ही बनेगा खाने में।
उसके बाद हम चढ़ा दिए थे। उसके बाद बाबू को देखने के लिए आए थे तो देख रहे हैं कि ये जो कैक्टस टॉय है ना उसके साथ खेल रही है, गुस्सा भी कर रही। चुप रहो ना, उसको ऑन कर दी है और उसके बाद जो वो बोल रही वही रिप्लाई दे रहा है, तो इसलिए वो गुस्सा कर रही, चुप रहो ना करके। और यहाँ पे हम थोड़ा कहानी सुना के इसका नाखून काट रहे हैं। फिर उसके बाद जो छोटा वाला कौवा था ना रोने लगा कि मुझे दे दो, मुझे जोर से भूख लग गई है। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद हमने क्या किया, उसको एक जो रोटी था ना उसको 4 टुकड़ा करके चारों को एक एक टुकड़ा दे दिया था। फिर सब लोग खुश हो गया था कौवा। फिर क्या बोला पता है, थैंक यू बोला मुझे थैंक यू बोला था कौवा। फिर क्या हुआ, खाना खा लिया, रोटी खा लिया ना। फिर कौवा सुनो ना, जब रोटी खा लिया ना कौवा तो फिर नब्या पहुंच गई वहाँ पे। फिर नब्या पहुंच गई कि आशा बेबी कहाँ है, ऐसे पूछ रही थी। रुको ना, आशा। उसके बाद अच्छा सा मौसम किया था तो हमने सोचा कि चलते हैं छत पे। तो छत पे जा रहे थे लिफ्ट से और मेरी बेटी आईना में देख देख के मुंह बना रही थी। जैसा कि कैमरा ऑन करते हैं ना वैसे ही मुंह बनाने लगती है। सेम चीज़ें आईना के सामने भी ऐसे मुंह बना के देखती रहती है। तो अभी आ गए हैं और अभी छत पे बस 2-3 स्टेप और चलूँगी, उसके बाद पहुँच जाऊँगी छत। तो आ गए हैं गाइस और देख सकते हैं कितना प्यारा सा सनलाइट दिख रहा है रेड कलर में। और हवा भी इतना अच्छा चल रहा था ना, बहुत अच्छा था मौसम शाम का समय का। और गाइस इधर में एक आम का पेड़ है और इसमें हमको फल दिखाई दिया, तो मैं वही सोच रही थी आप लोग। में तो 1-2 पेड़ दिख रहा है तो पता चल रहा है कितना सारा आम है ना। वाव, गांव में तो इससे ज़्यादा रहता है ना, बट यहाँ पे बस इतना ही है। पूरा लटका हुआ है नीचे तक। और ये नज़ारा गांव में आप लोग को ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, शहर में बहुत कम है। बड़ा बड़ा होगा, पक जाएगा तो पापा लेके आएंगे। ओके 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 सब। आम पकड़नी है, ठीक है, आम पकड़ेंगे हम लोग, बहुत बड़ा बड़ा आम, और पक जाएगा तो पापा लेके आएंगे। ओके, नहीं गिरेगी, मम्मी है ना साथ में, नहीं गिरेगी। तुम कच्चा है ना, दूसरे का है, मारेगा तो हम लोग। चोरी करना पाप है। चिड़िया